आप खुद मुलाजिम हैं तो यकीनन आपके बच्चे भी मुलाजमत को तरजीह देंगे। इसीलिए अपने बच्चों को विरासत में कारोबार दीजिए, नौकरी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एट द फुलेस्ट इंजॉय भी कर रहे होंगे। हमेशा खुशियाँ बांटें और खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सबने एक टर्म के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, वो टर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। और आज हमारी वीडियो में हम इसी टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने कैरियर में अपनाकर अपने वो सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं जो कि एक नौकरी पेशा इंसान कभी भी नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन सिर्फ तभी जब इसे अच्छे तरीके से किया जाए। अब आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या जो इसे डेडिकेशन की ज़रूरत है? नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक टर्म नहीं है। यहाँ सिर्फ लोगों से जुड़ना नहीं होता, यहाँ पे बात आती है सोशलिज्म की। हम सभी सोशल एनिमल हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक ऐसा काम करना है जिसमें हमें महारत हासिल है, और वो है बातें करना, लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करना और इनको कन्विंस करना। हम सबको बातें करना बहुत पसंद है और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सब आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने दिमाग को लाइक ए पैराशूट खुला रखने की ज़रूरत है। पैराशूट जब बंद होता है तो यूज़लेस है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान अपने दिमाग को बंद रखता है तो वो बेकार है। पैराशूट और दिमाग दोनों को ही अगर खुला रखा जाए तो ये काम आते हैं। यहाँ इस वीडियो में आपको पैराशूट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अपना दिमाग खुला रखने की ज़रूरत है ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझ सकें और इसका हिस्सा बन सकें। नेटवर्क मार्केटिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। नेटवर्क एक्चुअली लोगों के दरमियान, ग्रुप्स के दरमियान, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान इंफॉर्मेशन या सर्विसेज को शेयर करना है, जबकि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्रमोशन की जाती है, इनकी सेलिंग की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। अब जब हम दोनों काम एक साथ करते हैं तो वो कहलाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आमतौर पर मार्केटिंग करने के दो तरीके हैं, पहला ट्रेडिशनल मार्केटिंग और दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाती है। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे मार्केट में वो प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए कुछ होलसेलर को देता है और फिर वो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं कुछ रिटेलर्स तक। और इस तरह की ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके के अंदर एक बहुत बड़ी अमाउंट जाती है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को, जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि हम इन प्रोडक्ट्स को समझ सकें और वो प्रोडक्ट्स हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इस तरह सबको एक बड़ी अमाउंट देने के बाद वो प्रोडक्ट आता है आप और हमारे जैसे कंज्यूमर्स तक, ताकि हम इनको परचेज़ कर सकें। मार्केट में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है प्रोड्यूसर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को। इसमें हमारा और आपका कोई प्रॉफिट नहीं होता। अब देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो सीधा अपने प्रोडक्ट्स को एक कंज्यूमर तक ले जाती है। वो कंज्यूमर सीधा इन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और बीच का सारा कमीशन इन कंज्यूमर्स को ही दिया जाता है। एक कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनकर इन प्रोडक्ट्स को पर्सनली प्रमोट कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनने के लिए और इसमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ स्टेप्स को हमेशा अपने दिमाग में रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ। हकीकत को जान लें कि आया जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। देन ज्वाइन द बिजनेस, तब बिजनेस के साथ जुड़ जाएं। शो द प्लान, अपने दोस्तों को दिखाएं। मेक देम ज्वाइन द बिजनेस, मतलब अब जिनको दिखाया है वो इससे जुड़ जाएं। नाउ अर्न ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सा पैसा कमाएं। मिसाल के तौर पर एक शख्स पेट्रोल पंप पर काम करता है और वो अपनी अर्निंग का एक और सोर्स बनाना चाहता है। इसका माइंडसेट जो है वो एक बिजनेसमैन वाला है। अब वहीं पेट्रोल पंप पर एक आदमी खिलौने बेचने आता है और 100 रुपये में एक खिलौना सेल करता है और यूँ तकरीबन रोज़ाना के 20 खिलौने सेल कर लेता है। वो शख्स उसके पास जाता है और कहता है कि भाई, मैं भी फारग वक्त में ये काम करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस खिलौने की असल कीमत क्या है और कहाँ से लाते हो? वो शख्स बताता है कि वो इसे एक होलसेलर से लेता है और 30% मुनाफे के साथ 100 का बेचता है। मतलब उसे ये खिलौना 70 रुपये का मिलता है और रोज़ाना का वो 600 कमा लेता है। वो शख्स उस होलसेलर के पास जाकर कीमत पूछता है, वो उसे वही 70 रुपये बताता है, लेकिन वो उसे कहता है
कि वो 20 नहीं बल्कि 100 खिलौने खरीदना चाहता है, लिहाजा थोड़ा और डिस्काउंट दिया जाए, और यूं उसे 50 का एक खिलौना देने पर आमादा कर लेता है। वो होलसेलर से कहता है कि अभी इसके पास पैसे नहीं, सुबह 5 आदमी आकर ये खिलौने लेंगे और हर खिलौने पर 20 रुपये इसका कमीशन रख दिया जाए। वो अपने दोस्तों के पास जाता है जो वहाँ काम करते हैं और उन्हें फ़ारग वक़्त में ये काम करने पर आमादा करता है और अपनी थोड़ी सी समझ बूझ से दिन का बैठे बिठाए 2000 कमाता है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप एक नेटवर्क बनाएं फिर उसके ज़रिए से कमाएं। अब एक सवाल कि आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए। लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आपको एक साइड इनकम ज़रूर सेव करनी चाहिए, जिसके लिए आपको अभी मेहनत करने और सोचने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आसानी से हालात का मुकाबला कर सकें। आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि एक मिलियनर के पास एवरेज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम ज़रूर होते हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं इस बारे में भी। अगर आप मिलियनर नहीं भी बनना चाहते तो 2 to 3 इनकम सोर्सेज ज़रूर होने चाहिए। ये आज के टाइम में मस्ट है। आज आप जो भी लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को अपनी फैमिली को ऐसे सपोर्ट ना कर सके तो सोचें सारी खुशियाँ कहाँ चली जाएंगी, एकदम वैनिश हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है लोगों की, लेकिन ज़रूरत क्या है, आपको वही चीज़ मेंटेन करनी है, एक इनकम सोर्स सेव करना है। इस हवाले से आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच सकते हैं। कामयाब होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आप बिजनेस प्लान को देखें। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने दिमाग को रेडी कीजिए कि आपको कुछ करके दिखाना है। जब आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। एक नए सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए आपके पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती और ना ही अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। यहाँ सिर्फ आपको अपने दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है, सोच विचार की ज़रूरत है और आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सी बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ आपको सिर्फ लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना, सबसे पहले खुद के पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना है। जब तक आप कोई चीज़ अच्छे से समझ नहीं लेते, आप ये चीज़ किसी दूसरे को नहीं समझा सकते। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ टाइम आप इस सिस्टम को समझें, सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस को अच्छे से समझें, प्रोडक्ट सर्विसेज को इस्तेमाल करें। आपका ट्रस्ट और लॉयल्टी इतनी बन जानी चाहिए कि जब आप किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताएं तो आप खुलकर उनसे इस बारे में बात कर सकें। आपको खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को जनरेट करना है, सिस्टम को समझना है। इसके बाद आप जो टीम बनाएंगे इसमें भी आपको लीडर्स को ही बनाना होता है। तो ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जब आपके अंदर लीडर वाली क्वालिटी होगी तभी आप अपनी टीम को लीडर बना पाएंगे। लीडर कहीं से खरीदे नहीं जाते, लीडर की स्किल को डेवलप किया जाता है और सिर्फ वही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और परसिस्टेंट होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।